ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग फिर अपनी रणनीति, अपनी लड़ाई, जो संघर्ष है वो गरीबों की आवाज़ बनने की और उनके लिए काम करने के लिए हम लोग जारी रखेंगे और अपने तरीके से जारी रखेंगे। क्या ये परिस्थिति तब पैदा हुई जब 5 सीटों को लेकर लोकसभा में मांग भी हम की ओर से या इस तरीके की बातें रखी गई, इसके बाद ये सारा गतिविधि जो है? देखिए ये मिसकंसेप्शन है और इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन है कि हमने 5 सीट का डिमांड, हम ये बोले कि हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने के लिए सक्षम हैं और जब हमको सीट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। हम 5 सीट का नाम भी बताए थे और हम बोले कि और भी 2-3 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते हम 40 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे, ताकि हम सहयोगी के रूप में किन्हीं गठबंधन में जब हमारा होता है तो हम किसी तरह का सहयोग करेंगे तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम उनको सहयोग करें। लेकिन 5 सीट पर हमारी तैयारी मुकम्मल है और बहुत अच्छी तैयारी है, ये हमने बात रखी थी। बाकी आधिकारिक तौर पर कहीं पर महागठबंधन का तो कोई बैठक नहीं हुई थी जहाँ पर हम डिमांड रखें। हम आपके माध्यम से बोला कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 5 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ें जहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल है, ये बात हमने कही थी। बाकी इसके अलावा कहीं पर कोई फोरम पर हम कभी न बोले हैं, न हम लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव है। एक आखिरी सवाल, क्या आप अपना कदम वापस लेंगे अगर कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं? दूसरा बात, क्या आपका रुख जो है वो एनडीए की ओर होगा, यानी बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, चूँकि 24 और 25 दोनों सामने हैं? देखिए, वापसी का तो कोई सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हम लोग ने कदम जो उठाया है एक दिन में नहीं उठाया, बहुत मंथन हुआ है और सभी स्तर पर विमर्श हुआ है और सभी लोगों के राय शुमारी के बाद ही एक कार्यक्रम हुआ है। तो हम भी समझते हैं कि हम लोग पार्टी के कॉस्ट पर कोई काम करें, पार्टी के अगर अस्तित्व बना रहे और उस अस्तित्व की रक्षा हो तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि हम महागठबंधन से कहाँ अलग हैं। आप पर डिपेंड करता है ना कि हम लोग बुलाए मेहमान की तरह नहीं रह सकते हैं और वहाँ से भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही विश्वास होना चाहिए। अगर अविश्वास की भावना किन्हीं के ऊपर अगर हो जाती है तो अविश्वास घातक चीज़ होता है। अगर आप पर कोई अविश्वास करता है, उनके साथ हैं तो आपसे वो बातें नहीं शेयर करेगी जो महागठबंधन बातें होती हैं, जो ऐसी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो हम लोग को असहज महसूस लगा कि अब विश्वास पैदा हो गया है, अब विश्वास हो गया कि हम एनडीए में चले जाएंगे, हम एनडीए से बात कर रहे हैं। अरे बातचीत तो सबसे होती है। मान लीजिए कि हम अमित शाह जी से, हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मिले तो दूसरे इशू के लिए मिले। मान लीजिए हम लोग कभी किन्हीं से मुलाकात हो जाती है, एयरपोर्ट है, कहीं पर है, तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि हम चले जाएंगे। तो अविश्वास सबसे घातक है।